बिलावल भुट्टो की ताजिर बरादरी के मसाइल हल कराने के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। ताजिर बरादरी का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। पंजाब की ताजिर बरादरी से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्की मईशत में उनका किरदार अहम है। FPCCI एडवाइजरी ग्रुप के साथ मिलकर काम करेंगे। जियाले चेयरमैन का लाहौर में ताजिरों से खिताब। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम का पहला जायजा भी मंजूर। पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत मिलेगी। पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। मौशरी इस्तेहकाम बरकरार रखा। कर्ज प्रोग्राम के तहत ज़र मुबादला और टैक्सों का दायरा कार वसी करना है। IMF का एलामिया जारी। पाकिस्तान में 2025 के दौरान करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफा, लेकिन पुलिस, अदलिया और सरकारी टेंडर के शोबों में करप्शन की ज्यादा शिकायत। 66% पाकिस्तानियों के मुताबिक 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 57% ने कुव्वत खरीद में कमी की शिकायत की। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात का दिन। साबिक वजीर आजम की तीनों बहनें कारकुनों के साथ फैक्ट्री नाके की जानिब रवाना। पुलिस ने बैरिस्टर गौहर को दाहगल नाके पर रोक लिया। बैरिस्टर गौहर का अदालती हुक्म के बावजूद अहले खाना को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने का शिकवा। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यकीन दिलाता हूँ बानी और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। चेयरमैन PTI की गुफ्तगू। डेप्यूटी स्पीकर एंथोनी नवीद की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने अमन-ओ-अमान हुकूमत की तरजीह करार दे दिया। नौशहरा में अगवा बराए तावान के लिए एक्साइज थानेदार के अगवा की वारदात ड्रामा निकली। पुलिस ने खोज लगा लिया। ऑनलाइन बिजनेस में नुकसान पर ड्रामा रचाया। घर वालों को 50 लाख रुपए तावान के लिए फोन भी कराया। लाहौर में एडिशनल सेशन जज के चेंबर में चोरी का मुकदमा दर्ज। एडिशनल सेशन जज नूर मोहम्मद बिस्मिल की अदालत से 2 सेब और 1 हैंड वॉश चोरी हुआ था। अदालती रीडर की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी 2026 को होंगे। 22 दिसंबर से कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। शिकारपुर में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 डाकू हलाक और DSP समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इलाके में पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। और हुकूमत सिंध का कराची में बायोगैस बसें चलाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतही वफ्द को आगाह कर दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ट्रांसपोर्ट मनसूबों में माली मुआवनत की यकीन दहानी।